नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके कक्षा में दो पेपर चलते हैं। पहला पेपर भौतिक भूगोल और दूसरा पेपर राजस्थान का भूगोल। तो आज की जो कक्षा है वो भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो आप भौतिक भूगोल के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में आज आप थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। सृष्टि के सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में मानव पृथ्वी ग्रह के समस्त तथ्यों के ज्ञान तथा उसके रहस्यों के अनावरण के लिए सदैव जिज्ञासु एवं प्रयत्नशील रहा है। सृष्टि की अपार विविधता को देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हुए हैं। विज्ञान के आधारभूत नियम भी इस गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। धरातल पर पाए जाने वाले विविध तत्वों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल का संबंध पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों तथा उन भौतिक एवं मानवीय प्रक्रमों से है जो उन स्थानों को अन्य स्थानों से भिन्न तथा विशिष्ट बनाते हैं। जन साधारण के लिए भूगोल नगरों, नदियों, पर्वतों आदि के नामों का संग्रह मात्र है, किंतु वास्तव में ये सब भौगोलिक तथ्य हैं। ठीक उसी प्रकार से जिसे इतिहास तिथियों का संग्रह कहलाता है। जिस प्रकार इतिहास समय के संदर्भ में मानवीय घटनाओं, विचारों, महत्वाकांक्षाओं के प्रवाह का अध्ययन करता है, उसी प्रकार भूगोल पृथ्वी के धरातल पर होने वाली मानवीय क्रियाओं के मध्य स्थानिक संबंधों का विश्लेषण करता है। इतिहास, साहित्य तथा कला जैसे मानव विज्ञानों के विपरीत भूगोल एक ऐसा भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान है जो प्राकृतिक तथा मानवीय परिघटनाओं की व्याख्या करने वाले सामान्य नियमों तथा प्रक्रमों की खोज करता है। मानवीय तथा प्राकृतिक स्थानिक परिघटनाओं के मॉडल प्रस्तुत करने तथा उनके भविष्येषण की योग्यता ही वर्तमान भूगोल को एक पुष्ट विज्ञान और एक स्पेशल विज्ञान बनाती है। जनसंख्या की निरंतर तीव्र वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसका पर्यावरण पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमें अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कठिन उपाय करने होंगे, जिसके लिए भूगोल का ज्ञान बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल एक प्राचीन विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले विविध तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन यूनानी विद्वान एरिस्टोनीज ने भूगोल का नामकरण करते हुए इसे एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ ही तत्पश्चात हेरोडोटस तथा रोमन विद्वानों स्ट्रैबो तथा टॉलमी ने इसे एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान किया। भूगोल का अंग्रेजी प्राय जियोग्राफी लैटिन भाषा के दो शब्दों जी तथा लोगोस से मिलकर बना है। पौराणिक ग्रीक ग्रंथों के अनुसार जी शब्द प्राचीन पृथ्वी देवता को इंगित करता है, जबकि लोगोस LOGOS लोगोस का अर्थ ज्ञान होता है या नॉलेज होता है। इस प्रकार भूगोल पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान है। इसके अंतर्गत धरातल के विविध तत्वों के क्षेत्रीय वितरण का वर्णन मात्र ही नहीं अपितु उसके स्वरूप तथा उत्पत्ति का सकारण विवरण भी अपेक्षित है। इस प्रकार भूगोल में कहाँ, कैसे एवं क्यों प्रश्नों की उचित व्याख्या की जाती है। प्राय सभी विद्वानों ने भूगोल को
पृथ्वी का विज्ञान माना है। जर्मन दार्शनिक तथा भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट 1780 के आसपास की बात है के अनुसार भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होती हैं। इसी व्याख्या के साथ ही कांट ने भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग तथा सारभूत प्राथमिक तथ्य है जिसके द्वारा संपूर्ण विषय का बोध होता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल को वृत्त भूगोल विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा के रूप में प्रतिपादित किया गया है। फिलिप 1980 के अनुसार भूगोल एक वृत्त ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं के प्रथम चरण को आकर्षित करती हैं। इसी तारतम्य में भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी तल की परिवर्तनशील विशेषताओं के यथार्थ क्रमबद्ध एवं युक्ति संगत वर्णन तथा व्याख्या से संबंधित है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि भूगोल के अंतर्गत किसी वस्तु विशेष के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता, वरन सभी प्रकार के तत्वों और क्रियाओं के संबंध में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। स्पष्ट है कि प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। भूगोल का विशेष क्षेत्र क्या है? भूगोल को बेहतर रूप से समझने के लिए उसे एक सिक्का माना जा सकता है और सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। प्रथम पहलू प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी है जो पृथ्वी के विशिष्ट स्थानों की भिन्नताओं से संबंधित है। भूगोलवेत्ता उन प्रक्रमों को खोजने, समझने तथा मॉडल बनाने में रुचि रखते हैं जो पृथ्वी की भिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। भूगोल का ये द्वितीय पहलू क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है जिसे हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहते हैं। क्रमबद्ध भूगोल के विशेष क्षेत्र को प्राय दो परिमंडलों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी जो सामाजिक, आर्थिक और आचरणात्मक प्रक्रमों का अध्ययन करता है जो स्थानिक भिन्नताओं उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाले उन प्राकृतिक प्रक्रमों की व्याख्या करता है जो मानवीय क्रियाओं के लिए भौतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। एज ऑफ डिस्कवरी के प्रारंभ से ही या अन्वेषण काल के प्रारंभ से ही भूगोल को मानव जाति के आवास गृह के अध्ययन के रूप में प्रतिपादित किया जाता रहा है। 19वीं शताब्दी में भूगोल की परिधि तथा अध्ययन क्षेत्र को पृथ्वी के धरातल तक सीमित कर दिया गया। जीन ब्रून्स एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार धरातल के ऊपर एवं वायुमंडल के निचले भाग में ही वनस्पति, प्राणी एवं मानव जगत की सभी बड़ी घटनाएं केंद्रित होती हैं। फ्रिंच एंड त्रिवाटा दो वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार भूगोल को पृथ्वी के धरातल का विज्ञान कहा गया। होम्स एक अलग वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल को मानव के निवास स्थान के अध्ययन के रूप में बताया। वाइट और रैनर एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी की या संज्ञा देते हुए मानव निवास गृह के रूप में पृथ्वी के अध्ययन को अभिष्ट माना। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल के स्वरूप की। भूगोल के दो प्रमुख आधार स्तंभ प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व मानव को प्रभावित करते हैं तथा मनुष्य स्वयं एक भौगोलिक कारक के रूप में पर्यावरण में रूपांतरण करता है। पृथ्वी एवं मानव दोनों ही गतिमान एवं परिवर्तनशील है। मानवीय क्रियाओं तथा उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लॉबेक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा, जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल की विषय वस्तु है तथा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए
आर्थर होम्स ने 1975 में कहा कि भौतिक पर्यावरण का स्वयं में अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों तथा सागरीय सतहों के धरातलीय उच्चावचन का या भू आकृति विज्ञान, महासागरों, सागरों, समुद्र विज्ञान तथा वायु का मौसम विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, जो सभी अपने स्वयं के फलस्वरूप विज्ञान मंडल के संपूर्ण सदस्य के रूप में विकसित हुए हैं। विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में भौमिकी जियोलॉजी के अंतर्गत मुख्यतः भूपटल के स्थल रूपों तथा स्थलाकृतियों का न केवल अध्ययन किया जाता है, अपितु इन भूस्वरूपों की संरचना तथा व्यवहार का विश्लेषण भी किया जाता है, जिसका संबंध दृश्यमान भूपटल की शैलों एवं संरचना तथा अन्य संबंधित परिघटनाओं से होता है। इस प्रकार प्रारंभ में भौतिक पर्यावरण, उच्चावच, वायु तथा जल के क्रमबद्ध अध्ययन को भौतिक भूगोल कहा जाता था। विगत काल में भौतिक भूगोल की परिभाषा, विशेष क्षेत्र, अध्ययन विधियां एवं उद्देश्यों में अधिकाधिक परिवर्तन एवं परिमार्जन हुआ, जिसके फलस्वरूप भौतिक भूगोल की विभिन्न भूविज्ञानों या प्राकृतिक विज्ञानों यथा भौमिकी, मृदा विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान का समूह पात्र समझा जा सकता है। इस संबंध में स्टॉलर एक वैज्ञानिक थे। 1960 में उन्होंने स्पष्ट किया कि भौतिक भूगोल सामान्य रूप में अनेक भूविज्ञानों के एकीकरण का अध्ययन है, जो मानव पर्यावरण की प्रगति के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। स्वयं में विज्ञान की स्पष्ट शाखा न होकर भौतिक भूगोल भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का एक पिंड है, जिसका चयन इस दृष्टिकोण से किया जाता है कि उन पर्यावरणीय प्रभावों को सम्मिलित किया जा सके जो भूपटल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते रहते हैं। भौतिक भूगोल के स्वरूप में दिन प्रतिदिन अत्यधिक विस्तार होता जा रहा है। वर्तमान समय में भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूविज्ञानों की अनेक शाखाओं के अनेक विषयों के अध्ययन को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है या समूह का अध्ययन किया जा रहा है, अपितु पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण और मानव की अंतर क्रियाओं की प्रतिरूपों का भी अध्ययन किया जाता है, जो विज्ञान की अन्य शाखाओं में नहीं होता है। इस प्रकार पर्यावरणीय तत्वों के स्थानिक प्रतिरूपों तथा स्थानिक संबंधों के प्रादेशिक स्वरूप का भूपटल पर मिलने वाले प्रादेशिक प्रारूपों के स्थानिक एवं कालिक संदर्भ में उन तत्वों के परिवर्तनों की व्याख्या एवं विश्लेषण का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। स्पष्ट है कि भौतिक भूगोल के अध्ययन का मूल केंद्र पृथ्वी की जीवधारिणी परत, लाइफ सपोर्टिंग लेयर है, जो जल, वायु तथा जीव मंडल हेतु उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की ठोस परत सभी जीवों के लिए आवास का निर्माण करती है, जहाँ से जीवन निर्वाहक आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अंतर्जात बलों द्वारा भूपृष्ठ पर अनेक विषमताओं तथा विविधताओं का प्रादुर्भाव होता है, जो बहिर्जात कारकों द्वारा नष्ट भी होते रहते हैं। वायुमंडल द्वारा अनेक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तथा पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार की जलवायु का निर्माण तथा निर्धारण होता है। इस प्रकार जीवन मंडल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण द्वारा प्राणी जगत प्रभावित होता है, तो दूसरी ओर मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण को नियंत्रित एवं परिमार्जित करता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण के क्रमबद्ध अध्ययन के साथ साथ उसके मानव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल तथ्यों का संग्रह मात्र नहीं है, ये वस्तुओं या पदार्थों के जानने की प्रक्रिया है। धन्यवाद।